बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज बनेगी बहुत ही टेस्टी सालन आलू करेले। बिल्कुल भी करवाहट नहीं होगी आलू करेले में, और इतना टेस्टी सालन बनेगा जिसको पसंद भी नहीं होंगे वो भी एक बार खाएगा खाता ही रह जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। अच्छा, मैं जब भी करेले बनाऊं मैं ऊपर से इसके छिलके बिल्कुल भी नहीं उतारती, लेकिन फिर भी हम मेरे करेले जब मैं बनाऊं तो कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं होते, बहुत जायके के बनते हैं। करेले के छिलके बिल्कुल भी नहीं उतारूंगी। अब इसके बीज निकाल कर साइड पर रख दूंगी, ज़ाया नहीं करूंगी, ये भी इसमें ऐड करूंगी। सारे करेलों के मैंने बीज निकाल दिए हैं। अब इसकी मैं कटिंग करूंगी और बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस करूंगी। ना ही बहुत छोटे करूंगी ना ही बहुत बड़े, इस तरह के करूंगी। और सारे मैंने कटिंग करके कर रख दिए हैं। तो इसको बड़ी टोकरी में डाल दूंगी। हम जितने बड़े बर्तन में इसको डाल के नमक लगाएंगे, हमारे करेलों में करवाहट बिल्कुल भी नहीं रहेगी, सबको नमक लग जाएगा इक्वल, और पानी निकलेगा सारा। बीज, लहसुन और हरी मिर्ची, इन तीनों को मैंने धो के रख दिया और इसको करूंगी ग्राइंड। ये भी इसमें सालन में ऐड करूंगी। और 1 टेबल स्पून मैंने लिया सूखा धनिया। आधे कप के करीब मैं पानी ऐड करूंगी और इसको अच्छी तरह पहले ग्राइंड कर लूंगी। आप समझ रहे होंगे कि ये डालने से बीज साला कड़वा ना हो, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसको पहले अच्छे से फ्राई करूंगी। 3 कप के करीब मैंने ऑयल ली। करेलों को मैंने धो के अच्छी तरह खुश कर लिया था, और ऑयल हमारा गरम अच्छी तरह होना चाहिए जब हम करेले फ्राई करें। अब करेलों को हल्का लाइट ब्राउन फ्राई करूंगी। करेले हमारे फ्राई हो गए हैं सारे। प्याज इसमें ऐड कर रही हूँ। जब हल्के से ब्राउन हो जाएंगे तब इसमें मैं वो मसाले जो उनसे मैंने किए थे, बीज, लहसुन, मसाला हमारा अच्छा सा फ्राई हो गया है। और इसके मैंने जो सी 5 मिनट तक इसकी मैंने भुनाई की थी। और टमाटर और आलू में इकट्ठे ही ऐड कर दूंगी। 2 टेबल स्पून सुरख मिर्ची ऐड कर रही हूँ, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून नमक। और इनको मैं तीनों को इकट्ठा जो उनसे मैंने ऐड किया है, टमाटर, आलू और प्याज। और ये देखना इतने अच्छे ये गल जाएंगे, मसाला बन जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल के इसको हल्की आंच पे इसको मैं रख दूंगी। फिर 3 मिनट के बाद मिलते हैं। सालन हम चेक करते हैं, इतना प्यारी खुशबू आ रही है सालन में से। और ये देखें टमाटर भी हमारे गल गए, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि हमने मसालों को पहले किया है, इकट्ठा ही हमने कर लिया था। और आलू भी देखें कितने अच्छे गल गए। अब मैं जो उनसे करेले फ्राई करके रखे थे वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ। और थोड़ी सी हरी मिर्ची इसमें डाल दूंगी, और फिर मैं सर्व करूंगी। ये देखिए माशाल्लाह से इतना टेस्टी सालन बना है कि अगर बच्चा भी छोटा खाए वो भी इजी खा लेगा, बिल्कुल भी उसको नहीं लगेंगे कड़वे, और बहुत टेस्टी लगेगा। जिस तरह मैंने बनाया है आप भी बनाना, आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर नहीं अच्छी लगी तब भी आप प्लीज़ कर दीजिएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरा करता बहुत सारा हौसला अफजाई। आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।